Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। जैसे भी चली 5 साल के बाद जो टिकट काटने शुरू करें, पैसों से बिकने लगे टिकट। 20-20 करोड़, 10-10 करोड़, 5-5 करोड़, 3-3 करोड़ से। और बीच में जबरदस्ती मुझसे भी डिमांड करी गई थी 2 करोड़ रुपए की, मैंने दे दिया नहीं था, मैंने कर दिया था, टिकट कट गया। जो लोग ईमानदार थे, जो पार्टी को लेके चले थे, 22 टिकट काटे थे और 22 के 22 टिकट ईमानदार थे। सारे जो एमएलए थे वो बढ़िया थे। और बाद में किसी को उधर से 20 करोड़ मिले, किसी से 5 करोड़ मिले, किसी से 3 करोड़ मिले। देश की राजधानी दिल्ली में शतरंज बिछ गई है। अब राजनीतिक जो लोग हैं वो अब अपनी बिसात बिछा चुके हैं और तमाम राजनीतिक नेता अपनी अपनी चालें चलना शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में सीलमपुर के पूर्व विधायक हाजी इशराक अहमद, जो कि आम आदमी पार्टी से विधायक थे, उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। हाजी इशराक जी हमारे साथ हैं, सीधा उनसे बात करेंगे कि क्या जरूरत आने पड़ी ताकि उन्होंने आज आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा। हाजी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, दिल्ली तक की तरफ से आज आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। तो हाजी जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि क्या जरूरत आन पड़ी जो कि आपको आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया, आपको विधायक बनाया, उसके बाद आज आपने एक इतना बड़ा डिसीजन लिया कि आपने कांग्रेस का दामन थाम लिया। पहले सभी भाइयों को सलाम वालेकुम, जय हिंद। और आम पार्टी जो 5 साल चली, जो सुनते थे ये सभी जितने रिश्वत लेने वाले हैं, इन लोगों को हम खत्म करेंगे। 5 साल हम रहे पार्टी के अंदर, 5 साल में किसी भी चोरों को पकड़ा नहीं। उसके बाद 5 साल तक तो सही चली पार्टी, जैसे भी चली। 5 साल के बाद जो टिकट काटने शुरू करें, पैसों से बिकने लगे टिकट। 20-20 करोड़, 10-10 करोड़, 5-5 करोड़, 3-3 करोड़ से। उसके बाद में जो भी पुराने एमएलए थे, जिन्होंने आम पार्टी का नाम रोशन करा और मेहनत करी रात दिन, उन लोगों के टिकट काट दिए गए। और एक बार नहीं, 2-2 बार धोखा दिया गया। जब मैं टिकट बनने जा रहा था, जब मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं सीलमपुर से और बाबरपुर से टिकट बनने जा रहा था। जब भी आ गए, संजय भाई भी आ गए, गोपाल भाई भी आ गए, कहने लगे तुम्हें रखेंगे सरकार के अंदर। ना सरकार के अंदर रखा, ना बाहर रखा, कुछ भी नहीं करा, फोन ही नहीं करा, आज तक भी फोन नहीं करा। और बीच में जबरदस्ती सीएम साहब ने मुझसे चुनाव लड़वाया काउंसिलर का, और मैं मने करता रहा, नहीं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा। फिर भी सीएम साहब ने कंधे पे हाथ रख के कहा मुझसे लड़ो तुम। मतलब इसका मतलब ये था मुझे खत्म करना चाह रहे थे। तो अल्लाह का करम और फजल ये हुआ कि जो हमारे इलाके की नेस्ती थी वो चली गई इनकी तरफ, और अल्लाह ने हमारा रास्ता खोल दिया। तो इंशाल्लाह कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद, और लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हाजी जी, मेरा सवाल है कि आज सुबह सीमापुरी के पूर्व विधायक जो कि कांग्रेस पार्टी से आते थे, उन्होंने आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। ऐसे में क्योंकि जिस तरह से आगामी 2025 में चुनाव बहुत ज्यादा नजदीक है और लगातार जो नेता हैं वो इधर से उधर दल बदल रहे हैं। देर रात कांग्रेस पार्टी के ही एक निगम पार्षद थी, हालांकि उन्होंने अभी पद से इस्तीफा दिया है, कोई पार्टी उन्होंने ज्वाइन नहीं की है। लेकिन ये क्या, जिस तरह से हम ये कह रहे थे कि चौधरी मतीन साहब के साथ एक डील हुई है आम आदमी पार्टी की टिकट की, तो क्या ये मान लिया जाए कि आपकी भी कांग्रेस की और आपकी कोई डील हुई है टिकट को लेकर? मेरी कोई डील नहीं हुई है। मुझे तो बुलाया गया है, कहने लगे सर्वे हो गया, कहने लगे आपका टिकट हो जाएगा, हो गया, समझ लो। और जो भी उसके कांग्रेस के लोग गए हैं, वो घिसे पीटे लोग गए हैं, हारे हुए लोग गए हैं, वो अब नहीं चलेगा। और अब कह दिया चल भागते हुए घोड़े में दाव लगाना है। पहले जो कांग्रेस थी वो शादी वाले घोड़े पे दौड़ लगाती थी, अब दौड़ने वाले घोड़े पे रिक्स लेगी वो।
बिल्कुल हाजी जी, देखिए आपने ही आप एक ऐसा चेहरा थे जो कि चौधरी मतीन का जीत का जो रथ है वो आपने ही रोका था, लेकिन नगर निगम के चुनाव में आप उन्हीं से फिर एक बार हारे। तो ऐसे में जो टक्कर है, अगर यदि आपको कांग्रेस पार्टी मौका देती है, अगर टिकट आपको देती है, तो ऐसे में जो टक्कर है आपकी सीधा सीधा चौधरी परिवार से एक बार फिर होगी। तो क्या देखते हैं, क्या जो है इलाके में काम नहीं होते, क्या मुद्दे हैं अब आपके, जिनको, क्योंकि आप 10 साल से जो है विधायक नहीं, पिछले 5 साल से आप विधायक नहीं, उसके बाद 5 साल विधायक रहे, तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके जिसको आपकी नजरों में है वो? ये पूरी विधानसभा को पता है 21 साल क्या काम हुए, बीच में 5 साल 15 से लेके 20 तक क्या काम हुए, और 20 से लेके 24 तक अब क्या काम हुए, जनता सब जानती है और जनता ही फैसला करेगी। और मुझे जनता ने ही अब मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता था, अब ये तो जनता की मेहरबानी है, जनता ने मेरी हौसला बढ़ाया और जनता की वजह से ये मैं टिकट मिलेगा इंशाल्लाह, और जीतेंगे इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे जीतने के लिए, किसी को हराने के लिए नहीं, इंशाल्लाह लड़ेंगे जीतेंगे। ये सबक मिल जाएगा। किसी को सत्ता चाहिए, हमें काम चाहिए, हम काम करने वाले लोग हैं, वो सत्ता गोरी है, उन लोगों को सत्ता चाहिए, उन्हें कोई मतलब नहीं है पब्लिक से, पब्लिक मरे क्या जिए, सत्ता चाहिए, हमें काम चाहिए, हमने जिंदगी भर काम करा है। लेकिन हाजी जी, आपने एक बहुत गंभीर आरोप अभी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर लगाया है कि जो टिकट है वो टिकट की बिक्री हो रही है, 10 से 15 करोड़ 20 करोड़ रुपए तक का टिकट बेचा गया। तो क्या आपके पास ऐसे प्रमाण है जो आप ये आरोप है, क्या कभी आपसे भी डिमांड की गई इस तरह की टिकट के लिए? मुझसे भी डिमांड करी गई थी, 2 करोड़ रुपए की मैंने दे दिया, नहीं था, मैंने कर दिया था, टिकट कट गया। जो लोग ईमानदार थे, जो पार्टी को लेके चले थे, 22 टिकट काटे थे, और 22 के 22 टिकट ईमानदार थे, सारे जो एमएलए थे वो बढ़िया थे। और बाद में किसी को उधर से 20 करोड़ मिले, किसी से 5 करोड़ मिले, किसी से 3 करोड़ मिले। अब तो ये पार्टी मतलब 5 साल तो ने सही काम करा है, 5 साल के बाद अभी देखो ना, ताजी बात, हरियाणा के अंदर ये बीजेपी से मिली पार्टी है, जब ही जेल में छोड़ा गया इस शर्तों के ऊपर, कह लगे तुम्हें हरियाणा में जाके चुनाव लड़ना है। कांग्रेस हर चैनल 50 से 75 60 65 सीटें हर चैनल बता रहा था, और उसके बाद में क्या हुआ, ये घुस गए जाके, इनको छोड़ दिया गया। तो ये थे हमारे साथ आतिश राग अहमद, जिनका साफ तौर पर कहना है कि राज्य में जो रुके हुए काम है उनको तमाम कामों को पूरा कराना है यदि कांग्रेस पार्टी इनको खिदमत का मौका देती है। के साथ इसरार अहमद, दिल्ली तक। Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो।